नहीं रोने वाली गल कोई नहीं। जेह्ड़ा छत्त ऐ तुंदा एह्दे च भी मगोरियां होई दियां न ते जेल्लै बरखा पौंदी है ते फिर पानी अंदर औंदा, पूरा पानी अंदर आंदा भी मरी नहीं सुंजी 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 पूरी रात तां नुड़ी बरखा बढ़ रही तां पानी सुंजदी रौंदी। पेंशन मिला करदी है ना नहीं है मिले। कितने टाइम तो बंद है? 7 महीने होई बंद हो गई। कुछ बताया था सरकार ने कैली बंद उन्हें काकल आखे मिगी बनाने दाऊ मेरी बनाउड़े अहें एह् कक्क नहीं होन लगने 3 बारी भी बना मैं ब्याह नहीं चलोंदा मेरा बुरा हाल होंदा गड्डी में नहीं चलोंदा पैदल जन्नी जगानू भी बड़ा मुश्किल है बडले जन्नी रातीं पुज्जे न्हेरा होदा। होर ऐह्लकारां ने तुसें दस्सेआ भाई तुंदी पेंशन तां बंद होई दी? उन्हें कुछ भी नहीं सनाया ओह् भी बनाउड़ा मैं ओह् जगानू पेदा। अच्छा पैसे दिओ मैं 500 रुपये देई भी छोड़ा दोबारा चुक्कियै। अच्छा पैसे दित्ते दे देउड़े किन्ने? 500 रुपये देउड़ा। ओह् कुसी दित्ता? ओह् उंदी चार्जियें कुड़िये दी। अच्छा ओह् की दित्ता 500 रुपया? लगना नहरा काकल बनाने गी आखदे न सरकार आखदी पैसा इक भी नहीं लगदा तुंदे कुत्थै लगदा? लगी दे भाई बड़े बड़े लीडर जिसले चग्गर इस दुनिया तो चले गए इत्थे आए दे आए दे उदे बाद कोई लभ्या ना कोई लभ्या। ये कच्चा घर जिसकी छत में छेद हैं, ये टीन की छत है और उसमें भी छेद हैं और जब बारिश होती है तो पानी इस छत से नीचे टपकता है और इस घर में रहने वाले लोग जो हैं वो इस घर में रह नहीं पाते। ये जो कच्चा घर है इसी कच्चे घर से निकलकर दिहाड़ी लगाने के लिए जाता था चग्गर और जिस दिन उसकी शहादत हुई, जिस दिन कायर आतंकियों ने सलाथिया चौक में ग्रेनेड ब्लास्ट किया, जिस ग्रेनेड ब्लास्ट में चग्गर की मौत हो गई, उस दिन वो अपने छोटे से बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गया था। परिवार का ये कहना है कि वो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गया। उसने अपनी पत्नी को, जिस पत्नी के साथ शादी हुए मुश्किल से उस समय 2 साल हुए थे, पहला बच्चा था, उसे बोला कि आप सड़क के दूसरी तरफ खड़े रहें, बच्चे को गर्मी लग रही है, आपको गर्मी लग रही है, मैं गन्ने का जूस लेकर आता हूँ। वो जूस लेने के लिए अपनी पत्नी के लिए सड़क की दूसरी ओर गया और कायर आतंकियों ने उसी समय पर वहां पर ग्रेनेड ब्लास्ट किया जिसमें चग्गर की मौत हो गई। ये शहीद चग्गर का घर है और इस घर की जो हालत आप देखेंगे 1 साल के बाद भी। हमने पहले ही आपको दीपू का घर दिखाया, दीपू के घर के हालात बताए कि किस तरीके से वो परिवार बिखर गया जिस समय उन कायर आतंकियों ने दीपू को अपनी गोली का निशाना बनाया। लेकिन चग्गर की मौत को तो 1 साल हो चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा दिए गए पक्के मकान में क्यों नहीं रह रहा? सरकार के पास क्या एक्सक्यूज है ये बताने के लिए कि चग्गर के परिवार के किसी भी एक शख्स के पास नौकरी क्यों नहीं है? और ये चूल्हा भी वो सवाल पूछ रहा है कि सरकार ने तो गांव-गांव में गरीब लोगों को गैस बांटी, सिलेंडर बांटे, तो ये अभी भी लकड़ी क्यों जला रहे हैं? ये ऊपर आप छत देखिए, ये काली हुई टीन जो है वो खुद बयान करती है कि अभी भी इस घर में लकड़ी जलाकर जो है ये चूल्हा जलता है तो यहाँ लोग जो है वो खाना खाते हैं। तो ये सरकारी जितनी भी स्कीमें हैं, पानी का नलका जरूर आप ढूंढिए हैं, कहीं पर आपको पानी का नलका मिल जाए। जो हर घर जल का नारा दिया गया है कि हर घर में, हर गाँव में जितने भी घर हैं वहां पर नलका लगेगा। कहीं पर आपको कोई नलका नजर आ रहा है? दूसरी तरफ देखें, कहीं नलका नहीं बनी सही से तो नलका तो कहाँ से लगेगा? नल तो कहाँ से लगेगा? नल तो कहाँ से लगेगा? बोली नहीं बनी। हाँ नया हैंडपंप भी नहीं हमारे पास, अभी तक हमारे घर से रास्ता नहीं बना तो नल तो कहाँ से लगेगा? नल तो कहाँ से लगेगा? बोली है ना, हैंडपंप है ना नलका है। अब एक और स्वच्छ भारत अभियान जिसके तहत पैसे दिए गए थे बाथरूम बनाने के लिए। आए आपको स्वच्छ भारत अभियान की हकीकत दिखाते हैं। वो सामने देखिए, वो बोरी लगी हुई है, वो बोरी जो है वो इस बाथरूम का दरवाजा है और ये बाथरूम है कच्ची मिट्टी के साथ बना हुआ। और इस परिवार के पास बाथरूम बनाने के लिए भी जो पैसा सरकार को देना था वो नहीं बना। और ये उधमपुर क्षेत्र में मैं इस समय खड़ी हूँ, मनसा गांव है और उधमपुर में आप जानते ही हैं कि लीडर्स द्वारा दावे भी किए गए, सरकारों द्वारा दावे भी किए गए कि 100% स्वच्छ भारत अभियान जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। सभी घरों में बाथरूम बन गए हैं, सभी घरों को पैसा मिल गया है। आसपास जितने भी घर आप इस गांव में देखेंगे कहीं पर भी आपको नजर नहीं आएगा कि कहीं पर भी बाथरूम बना हो। बेबसी का आलम ये है कि इस कच्चे घर में रहने वाला चग्गर, उसकी पत्नी है, एक बच्चा है और एक भाई है। चग्गर अब इस दुनिया में नहीं रहा,
उसका जो भाई है उसको लेकर भी परिवार के लोग ये कहते हैं कि वो बोल सुन नहीं पाता है। एक माँ है और माँ बुजुर्ग है, बीमार है, उस माँ को भी एक पेंशन मिलती थी 1000 रुपए, वो भी माँ का कहना है कि 6 महीने हो गए अब से नहीं मिल रही। पेंशन मिला कर दी है ना नहीं है मिले। कितने टाइम तो बंद है? 7 महीने हुई बंद हो गई। कुछ बताया था सरकार ने कैली बंद की? उन्हें कक्क लाखे मिगी बनाने दाऊ मेरी बनाउड़े हैं ये कक्क नहीं होन लगने 3 बारी भी बना मैं बिहार नहीं चलता मेरा बुरा हाल होंदा गड्डी में नहीं चलता पैदल जन्नी जगह भी बड़ा मुश्किल है बडले जन्नी राती पुज्जे नहीं रहा ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਕੀ ਤੁੰਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਤੁੰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਦਾ ਉਸਲੇ ਆਏ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਕਿਸ ਸੁਣਾਇਆ ਦਾ ਉਹਨੇ ਉਸਲੇ ਉਹਨੇ ਮੰਨੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕੋਈ ਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆਹ ਬਰੋਈ ਪੱਦਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਂ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਦੀ? ਐਂ ਕਿਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੱਕ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੁਹਾਂ ਦੇਣੀ ਗਰੀਬ ਹੈ ਆ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀ ਵੀਰੇ ਪੇ ਖਾਣ ਮੰਗੀ ਆ ਉਹਨੋੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦਿਖਣਾ ਬੱਚੇ ਕਰਿਆ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਮਾਨ ਵਾਲਾ ਉਨ ਕੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨੋੜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲੌੜਾ ਮੋਦਾ ਨਹੀਂ ਨੋੜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਨੋੜਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਠੀ ਦੀ ਅੱਛਾ ਦਿਹਾੜੀ ਛੁੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾੜੀ ਛਾੜੀ ਕੋਲ ਵਿੱਚਾ ਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ तो सरकार तो पैसा दे कर दी ही पक्का मकान बनाते तुम्हें पैसा नहीं थोड़ा? नहीं थोड़ा कोई पैसा नहीं ना। तो बाथरूम लैट्रिन बनाते? हाँ ये भी चौकना बना ला उना थोड़ा बना ला। कोई सरकार को पैसा थोड़ा? ना वो भी नहीं ना। तो कोई पानी दा नलका कोई बिजली कोई का ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ ਲਾਈਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਗੰਡੀ ਪਾ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖੋ वो तारे भी देखे ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਈ ਨਾਲ ਗੰਡੀ ਚੱਲੂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆਉਂਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਾਨ ਸਾਲਾ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ट्रांसफार्मर बोलो। चग्गर के घर में मैं इस समय हूँ और जगानू से इस मनसा गांव तक पहुँचने के लिए जो जिस रास्ते से आप गुजरते हैं उस रास्ते से गुजरते हुए आपको मालूम चलेगा कि कितनी दूर घर से चग्गर जाया करता था दिहाड़ी लगाने के लिए ताकि ये घर चला सके। और यहाँ से उसके इस कच्चे घर का जो रास्ता भी है वो भी कच्चा है, पैदल चल के आपको जो है उस कच्चे रास्ते से आना पड़ता है। और मेरे साथ चग्गर की माता जी हैं। माता जी से जब आप सुनेंगे कि चग्गर के दुनिया से चले जाने के बाद इस घर का क्या हाल है, आप भी हैरान होंगे कि सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है और ये कहती है कि हमें एहसास है कि जब कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसके परिवार की हम पूरी सहायता करेंगे। जहाँ अलग अलग मामलों में जब कश्मीर घाटी में किलिंग्स हुई तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा खुद जो है उन घरों में गए और उन परिवार के लोगों को अश्योर किया कि आपके घर के किसी व्यक्ति को नौकरी मिलेगी। चग्गर की जो शहादत है वो भी सरकार की इसी गलती की वजह से हुई कि आप सिक्योरिटी जिस तरीके से इंश्योर करनी चाहिए थी उसमें असफल हुए, जिस वजह से सलाथिया चौक जैसी बिजी जगह पर एक ग्रेनेड ब्लास्ट होता है और उसमें चग्गर की शहादत होती है। मेरे साथ चग्गर की माता जी हैं। मुझे बताएं बड़े बड़े लीडर जिसले चग्गर इस दुनिया तो चले गए इतने आए थे? आए दे उदे बाद कोई लभ्या? ना कोई लभ्या कोई लभा 1 साल होने लगा किसी ने मदद की थी थोड़ी? ना नहीं की है ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ नहीं होया ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਖਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ कोई 2 लाख रुपए ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਕੜਾ ਹਾਂ किसी नहीं होगा ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਪਿਓਕੀਆਂ ਕੱਢਾ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਨੋਨੇ ਪਿਓਕੀਆਂ ਕਢਾਈ ਆ ਤੇ ਦੂਆ ਸਾਰ ਖਾਤਾ ਪਾਉਗੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਿਥੋਂ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ये तो है काफी। हर जगते एक निक्का होंदा मरी गया 11 महीने दा एक उन्हें बड्डा अच्छा एक और उन्हें दाऊ जागते हरे दे ए भी एक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਗਰ ਆ ਇਹ ਲੋਕਾ ਵੱਡਾ ए निक्की ਅੱਛਾ ए निक्की ਤੇ ਇੰਦੇ ਬਾਪੂ ਹੋਰ ए निक्की निक्के रही है रो मरी गए ਅੱਛਾ हां ਉਹ ਲੈ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ओला निक्के ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁੰਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਘਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਤਾ ਤੁਸੀਂ? नहीं बनाई ਅੱਛਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀ 1000 ਰੁਪਏ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੀ। ਇਹ ਬੰਦ ਕਦੋਂ ਹੋਈ? ਇਹ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਈ? ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਕਲ ਦਿਓ ਕੁਛ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਪੰਚਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁੰਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ ਦੀ? ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਮੈਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਛੋੜਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਦੇਉੜੀ ਕਿੰਨੇ
500 रुपया देऊगा ਉਹ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਉਹਦੀ ਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਏ ਦੇ ਕੀ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਦਿੱਤਾ 500 ਰੁਪਇਆ? ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਨਾ ਹਰਾ ਕਾਕਲ ਬਣਾ ਕਾਕਲ ਬਣਾਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੁੰਦੇ ਕੁੱਥੇ ਲੱਗਣਾ? ਹਾਂ ਇਹ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੂਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੋ? ਆ ਕਰ ਲੇਕਿਨ एक जल्ला ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ? ਹੈ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਨਿੱਕਾ ਮਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨੋੜ ਕਾ ਵੱਡਾ ਦੇ ਕਹੋ ਰੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਅੱਛਾ, ਜੱਲਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਮੀਟੇਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੋ ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਲਾਇਕ ਥਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਘਰਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਉਧਮਪੁਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਚੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਆਵਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਚ ਆਵਾ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਰ ਆਵਾ ਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ, ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਬਸ ਵੋਟ ਲੈਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸ਼ੂਸ਼ਨ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਡੀਲਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਦਾ? ਇਹ ਥੋਂ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੈਂ ਕੀ ਥੋਂ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਅੱਛਾ, 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਬਸ? ਬਸ ਖੰਡ ਵਗੈਰਾ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਹੋਰ ਕੱਖ ਉਹ ਕੈਸੀ ਬਣੀ ਮੁਫਤ ਤੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੁੱਲੇ? 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਮੁਕਤ ਹੋਆ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਦਾ? ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੋਂ ਆ? ਤੁਸੀਂ BPL ਹੋ? ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ BPL ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁੰਦਾ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਿਆ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕੋਠਾ ਬਣਾਈ ਦਿਓ? ਪੈਂਚ ਬਣੇ ਦੇਣ, ਸਰਪੰਚ ਬਣੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? कोई को ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਹੈ ਤੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਗੋਰੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਰਖਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੇ ਆਉਂਦਾ, ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਅੰਦਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁੰਜੀ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਬਰਖਾ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸੁੰਜਦੇ ਰਹਿੰਦੀ। ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਬੱਛਾ ਰੱਖੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਗਾਉ ਰੱਖੀ ਵੀ ਕੋਲ ਇੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਧ ਜਾਂ ਆਈਆਂ ਗਏ? ਆਇਆ ਉਹ ਹਾਂ, ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਸੇਵਾ ਗਏ, ਤੇ ਪੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਾ? ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਦਊ ਢਿੱਡ ਤੇ ਪਾਲਣੇ ਗਏ ਨਾ। पानी किधर से लाते हैं? ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਉੱਪਰ ਹੈ पानी को पानी को हल्का ਉੱਪਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਲਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਕ ਨਲਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਤੁੰਦੇ ਮੱਲੇ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ? कुछ नहीं लगी ਅੱਛਾ, ਇੱਧਰ ਕੁਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ? ऊपर पानी जाओ थोक रहा था ऊपर ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਹਰ ਸਾਡਾ ਗਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ क्योंकि गैस सिलेंडर था। नलका कोई ਜੇ ਟੂਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਧੋਇਆ ਹੋਗਾ? ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ना चक्कर की माता जी का हाल आप इस समय देख सकते हैं। इनके हाथ आप देखें, इनकी टूटी हुई चप्पल आप देखें, और आप ये देखें कि इनकी आंखों में आंसू है, और ये आंसू इस बात के तो हैं कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और आंसू इस बात पर हैं कि पेंशन लेने के लिए इन्होंने कहा कि जो कागज़ बनाने की ज़रूरत है, पेंशन की रीवेरिफिकेशन का जो ड्रामा अब सरकार ने शुरू किया है कि सभी लोगों को, आप बुजुर्ग हैं, आप डिसेबल्ड हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा रीवेरिफिकेशन होंगी, सारे कागज़ आप दोबारा बनाएं। इनका ये कहना है कि 500 रुपये मुझे देने पड़े मजबूरी में उधार उठाकर, ताकि मेरे डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन सके। सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि कागज़ सारे मुफ्त हैं, लोग मदद करेंगे, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मदद करेगा, आपको कहीं उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सरकार आपके पास आएगी और आपकी पेंशन के रिवेरिफिकेशन करेगी। ये हकीकत इन्होंने रोते रोते बयान की है कि मुझसे पैदल चल के जाया नहीं जाता, इन दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाए जाते। चग्गर की शहादत को 1 साल हो चुका है। बड़े सारे लीडर्स जिस समय इस तरीके का कोई हादसा होता है तो फौरन इनके घर चले आते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, वीडियो बनवाने के लिए, और फिर फ़ोन करके भी ज़रूर कहते हैं कि ये फ़ोटो आपने ज़रूर चढ़ानी है, अखबार वालों को ये वीडियो आपने ज़रूर चढ़ानी है, ताकि पता चले कि हम इनके दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। आप आज कहाँ हैं? सरकारी स्कीमें, बाथरूम बनाने के लिए, पक्का घर बनाने के लिए, बिजली देने के लिए, नलका लगवाने के लिए, गैस सिलेंडर देने के लिए, पेंशन के लिए, ये सारी सरकारी स्कीमें हैं। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड नहीं किया जा रहा। इन सरकारी स्कीमों का भी बेनिफिट अगर ये सारे लीडर मिलकर जो है इस शहीद के परिवार को नहीं दिलवा पा रहे, तो आप खुद सोचें कि जिस समय इलेक्शंस आएंगे वोट मांगने तो आपने यहाँ पर आ जाना है, और आपको भी मालूम है कि इन शहादतों का फिर आपने इस्तेमाल किस तरीके से करना है, और आपको मालूम है कि ट्विटर के ऊपर आपको कौन सी फोटो डालनी है। लेकिन 1 साल हो चुका है,
अब आप ये बहाना भी नहीं मार सकते कि हम तो मदद करने ही वाले थे, हमें मौका नहीं मिला। 1 महीना होता तो आप कहते कि भाई हम मदद करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं, बस इनकी फाइल रेडी हो रही है, बस इन तक मदद पहुंचने ही वाली है। 1 साल हो चुका है, कहाँ हैं आप लोग? आपको इस माँ के आंसू क्यों नजर नहीं आते? आपको इस माँ का ये कच्चा घर जिसकी छत में छेद हैं ये क्यों नजर नहीं आ रहे? और आपको अभी तक ये गांव नजर क्यों नहीं आया जहां से एक युवक जो है वो निकलकर केवल अपने बच्चे का इलाज करवाने के लिए उधमपुर गया था और उन कायर आतंकियों ने उसे निशाना बनाया। पुलिस प्रशासन, लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रशासन, जब भी कोई इस तरीके का मामला बनता है तो कंडोलेंस का ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन क्या उसके बाद आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रायोरिटी पर ऐसे हाउस होल्ड की मदद की जाए, सरकारी जितने स्कीमों के फायदे इन्हें दिए जा सकते हैं वो दिए जाएं, इनके घर के परिवार के किसी व्यक्ति को कोई नौकरी दी जाए ताकि इनका घर का गुजारा भी चल सके। और इस माँ को आज ये कहकर रोना ना पड़े कि डोमिसाइल बनवाने की मजबूरी पड़ी ताकि मैं 1000 रुपये पर महीना पेंशन ले सकूं और उसके लिए भी मुझे 500 रुपये उधार लेकर किसी की जेब में डालना पड़ा। हाँ, 2 लाख रुपए कॉम्पनसेशन चग्गर की पत्नी को मिले, वो इन्होंने भी माना, लेकिन क्या बात वहीं पर खत्म हो जाती है? कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो ये परिवार मांग भी नहीं रहा। कह रहे सरकार की जो स्कीमें इन्हीं गरीब लोगों के लिए बनाई गई है, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, वो चूल्हा, गैस चूल्हा आपको देना है, वो सारी स्कीमें बनाई तो इन जैसे परिवारों के लिए ही गई हैं जो गरीब हैं, जिनकी ज़रूरतें हैं। तो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर से क्यों नहीं पूछा गया कि क्या ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो इस परिवार को मिली, ये स्कीमों के फायदे इन परिवार को मिले कि नहीं मिले? जो पेंशन के डॉक्यूमेंट्स इस माता के पूरे हुए, नहीं हुए, क्यों नहीं हुए? ये सारे सवाल तो पूछे जाने चाहिए ना। यहाँ के इलाके के लीडरों की क्या जिम्मेदारी बनती है कि कम से कम मालूम तो करें कि चग्गर तो इस दुनिया से चला गया, कॉम्पनसेशन देकर सरकार कहती है हमने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, लेकिन सरकारी जो स्कीमें इन्हीं जैसे गरीब परिवारों के लिए बनी है, कम से कम प्रायोरिटी बेसिस पर ये तो इंश्योर किया जा सकता कि वो स्कीमें इन तक पहुंची या नहीं पहुंची। दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम गरीबों की मदद 100%, जितने आइडेंटिफाई किए जाते हैं सबकी मदद की जा रही है, जितने घर हैं सब में बाथरूम बन गए हैं, जितने घर हैं सब में नलका लगेगा। तो इन घरों में अभी तक ये फैसिलिटीज क्यों नहीं पहुंची? यही हाल जो है वो शहीद दीपू के घर का भी था और यही हाल जो है आज उधमपुर के इस मनसा गांव में चग्गर के घर का भी है।